हेलो गाइस, दिस इज अंजय शेर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। जब सेकंड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट में तो क्या है, फोर्थ में क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में देखा था। और उससे पिछले क्लासेस में हम डिग्री एंगल्स के मेजरमेंट्स को देखे थे। उसी में कुछ क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमें वो पिछले क्लास को बताना पड़ा। तो आज हम लोग देखेंगे डिग्री मेजरमेंट जो हमने करा था, उसमें क्या करा था कि टू राइट एंगल जो हमारे थे, राइट एंगल्स क्या थे, वो कितना के इक्वल थे, 180 डिग्री के। कितना इक्वल थे, 180 डिग्री। और ये कितना था, बोलो 180 डिग्री था ना। उसके बाद ये कितना था आपका, ये था 200 ग्रेड के बराबर। और क्या था, यही तीनों रिलेशन था। एक और रिलेशन था किसमें, डिग्री हो गया, ग्रेड हो गया, एक रेडियन तो अभी निकाल लेंगे, या इसी को तुम बोलो ना 1 रेडियन भी था, चलो लिख लो, या फिर पाई रेडियन था। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप, टू राइट एंगल बराबर 180 डिग्री, इसको लिखे थे 200 ग्रेड, या फिर ये क्या होता था, पाई रेडियंस। अब जो हमारा क्वेश्चन जो आने वाला है, अब हम लोग इस पे ज़्यादा काम करने वाले हैं। देखो पाई रेडियन को हम बोल सकते हैं कितना, 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई, आराम से बोल सकते हैं। अब देखो 1 के ऊपर सी लगाए तभी रेडियन होगा, इसका कोई मतलब जरूरी नहीं है। कहीं पे 1 भी लिख दिया, इसका मतलब ये रेडियन में ही आपको बोला गया है। क्लियर है। जब तक ना कहे तुमको कि साइन 1 डिग्री है तो ये डिग्री में काउंट होगा, जब तक ना बोले तो मैं ये साइन 1 लिख दिया जाए, तो ये आपके अंडरस्टूड होते हैं कि ये हमारे जो है सो 1 रेडियन बोला गया हमारे लिए। क्लियर है। तो चलो देखो, अगर हम 1 रेडियन निकाल रहे हैं तो कितना आता है, 180। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 हम लोग पढ़े हैं अभी तक। कितना होता है, 180 अपॉन 22 इंटू 7। जब इसको आप मल्टीप्लाई गुना भाग करोगे ना, इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ फिर 22 से डिवाइड करोगे आप, तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन जो आएगा ना आपका, अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के अराउंड आ रहा। कुछ और मिनट सेकंड होते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना तो आपका एग्जैक्ट पता चल जाएंगे। बट हम लोग जो रफली यूज करते हैं कि 1 रेडियन जो हमारा होता है वो अराउंड 57 डिग्री होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री। ये काफ़ी काम आएंगे, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके। देखो जैसे कि ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि क्या साइन 1 बड़ा है या साइन 1 डिग्री बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये बिट सेट में आए हुए क्वेश्चन है, बिट्स में आपके क्वेश्चंस पूछ देते हैं। या फिर वेस्ट बंगाल जेई, जानते होगे शायद आप लोग वेस्ट बंगाल जेई के बारे में, जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी कई IIT के टक्कर देते हैं कॉलेज। वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है जादवपुर, और उसकी फीस बहुत ही कम, नहीं के बराबर है। तो साइन 1 बड़ा है या साइन 1 डिग्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा, जो मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, या फिर ट्रू फॉल्स में दे देंगे, ये ट्रू है या फिर फॉल्स होंगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। क्या साइन 1 को हम नहीं लिख सकते अभी तुरंत, 1 बराबर कितना है, 57 डिग्री, अभी पढ़े ना। तो क्या ये साइन 1 डिग्री से बड़ा होंगे। अब देखो, ये आप तभी एनालाइज कर पाओगे जब आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत नॉलेज पता हो। अगर ग्राफ का नहीं पता है तब इस तरह से कर सकते हो। साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0। देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका मतलब जैसे 0 से एंगल बढ़ते जा रहा है, उसी तरह वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते रन। जैसे जैसे 0 से 30 पे आया, 30 से 60 पे आया, जैसे जैसे अंदर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, उसी तरह से बाहर भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर आता है, वो भी एक सर्टेन रीजन में। इस तरह से अंदर का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि देखो साइन 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा उससे तो ज़्यादा ही बड़ा होगा ना साइन 57 डिग्री का वैल्यू। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो आपको क्या होता है, ये चलो वैल्यू एनालाइज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साइन कॉस्टेंट जितने भी उस सारे के ग्राफ होना चाहिए। तो मैं ग्राफ भी आपको बता दूंगा, बट यदि आप और भी फंक्शंस के ग्राफ्स को पढ़ना चाहते हो, अगर कैलकुलस में आप अपना एक अलग सा पकड़ बनाना चाहते हो ताकि कैलकुलस में एक अच्छा सा आपका पकड़ हो जाए, तो प्लीज़ आप प्ले विथ ग्राफ बुक जरूर ले लेना, क्योंकि वो ग्राफ आपको जैसे दिमाग में आपका ग्राफ रहेगा ना, जेईई में खटाखट क्वेश्चंस करोगे, उसमें काफ़ी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपको ग्राफ का कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिलेगा। तो इसलिए प्ले विथ ग्राफ आप बुक जरूर ले लेना। ठीक है,
तो ये आपके हो गए। अच्छा देखो साइन एक्स का हम ग्राफ आपको खींच देते हैं। देखो साइन एक्स का ग्राफ नेचर ध्यान रखो, एग्जैक्ट अगर नहीं याद रख पाते हो तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ऊपर साइन एक्स 1 से बड़ा कभी आज तक नहीं हुआ है तो ये 1 होगा, नीचे -1 से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं साइन एक्स वैल्यू मिनिमम होगा, अगर सबसे बुरा दिन आएगा मिनिमम होगा तो -1 और मैक्सिमम होगा तो ये आपका +1 होगा। और देखो ये कहाँ पर होते हैं +1, ये π/2 पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, π/2 पे। π/2 का मतलब 90 डिग्री। अब देखो हमने 1 डिग्री की बात करा, 1 डिग्री कहीं आसपास यहाँ होगा, 1 डिग्री पे देखो वैल्यू ये आ रहा है, 57 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा। हम ग्राफ से ज़्यादा देखना को ट्राई करते हैं, हमें अच्छा लगता है। देखो इसका वैल्यू यहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 57 डिग्री देखो 1 डिग्री से बड़ा है ना वो एक्सिस पे, इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। जैसे जैसे हम थीटा के वैल्यू देखो इंक्रीज करते जा रहे हैं 90 डिग्री तक, देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं कहाँ तक, π/2 यानी 90 डिग्री तक, वैसे वैसे साइन एक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जैसे हमने साइन एक्स का वैल्यू π/2 से लेकर के पाई तक आया, वैसे वैसे बढ़ाते गए, वैसे वैसे थीटा घटते, वैसे हमारा ओवरऑल वैल्यू घटते जाता है। तो ये ग्राफ जब बता रहे होंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन ये आपको नेचर पता होना चाहिए। क्लियर है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए cos x का नेचर कैसे होता है, जैसे देख लो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए cos 1 इज ग्रेटर देन cos 1 डिग्री, तो जरा पहले नंबर से इसको समझते हैं। देखो cos 1 का मतलब 57 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 1 डिग्री। क्या, अब देखो आप ध्यान से समझो इस चीज़ों को कि cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2, cos 60 क्या होता है 1/2। आपको नहीं लग रहा ये 1 है, ये 1/2 0.5 है, √3 की वैल्यू 1.7, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1.73 वो होता है ना, तो आप लगभग 17 ऑलमोस्ट 0.7 के राउंड होगा। आपको नहीं लग रहा अंदर में वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब ये 57 अंदर में बढ़ के यहाँ 60 के पास आया, लेकिन ये 1 था तो ये घट करके कहाँ 0.5 का गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब देखो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, उसका भी नेचर आपको पता होना चाहिए कॉस के ग्राफ का। देखो आप ध्यान से, अगर कॉस के ग्राफ की हम बात कर रहे होते हैं तो कॉस के ग्राफ होता है, अगर मान लो ये π/2 है, ये पाई है, इस तरह से अगर मान लो इसका भी वैल्यू क्या होता है मैक्स, ये देखो यहाँ से जाता है फिर पाई पे -1 इस तरह से, ठीक है। इसका भी वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1 होता है। ध्यान से समझ आ रही बात है। cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ sin x और cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू आपका कितना होता है -1 होता है। ये क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको काफ़ी क्लियर समझ आएंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं पहले। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको पहले देखो क्या लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसको देखो। पहला आपका क्या है, sin 1 रेडियन इज पॉजिटिव, दूसरा है sin 2 रेडियन, तीसरा है sin 3 रेडियन। देखो ये मैं रेडियन नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट आप समझ लेना। 4 में क्या होगा sin 4, होगा sin 5, उसके बाद क्या होगा sin 6, sin 7, उसके बाद 8 में देखो cos 1, देखो दूसरा क्या है cos 2, cos 3, cos 4 रेडियन है। ये क्या है आपका cos 5 रेडियन, ये cos क्या है 6, ये आपका क्या है cos 7, अगला क्या है आपका 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, उसको 19, 21। देखो अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, cos आपका होगा 7 हो गया, इसके बाद आप ले लो tan 1,
10 2, नेक्स्ट क्या है 10 3, 10 4, उसके बाद क्या 10 5, 10 6 और 10 7। देखो ध्यान से, मैंने इन सारे को लिखा है sin 1, sin 2, sin 3, sin 4, ये सारे जितने भी एंगल्स हैं सारे के सारे रेडियंस में। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। सारे को बोला कि मैंने ये देखो sin 3 पॉजिटिव, sin 4 पॉजिटिव, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अच्छा चलो इधर मैं बताता हूँ। आप अगर 1 रेडियन की बात कर रहे होते हो तो 57 डिग्री, यही मैंने बताया था। जब आप 2 रेडियन की बात कर रहे होते हो तो अप्रोक्सीमेटली इसको डबल कर लो तो वो 114 डिग्री के आसपास हो रहा होता है। जब इसको 3 कर लोगे तो कितना होगा, लगभग ये 7 या 21, ऑलमोस्ट 100 कितना होगा आपका 171 डिग्री के अराउंड होगा, यही होगा ना। जब आप कर रहे होगे इसको 4 टाइम्स कर रहे होगे, जब आप 4 रेडियन निकाल रहे होगे तो आपके हो जाना चाहिए कितना 240 माइनस मतलब 138 डिग्री के अराउंड हो रहा होगा, ये हो रहा होगा ना। सॉरी 138 कैसे होगा, 7 × 4 6 × 4 240, मैं सॉरी 228 डिग्री होगा। जब इसको 5 रेडियन के अराउंड कर रहे होगे तो इसको कर तो अगर 60 अप्रोक्सीमेट लेते हैं, 60 × 5 300, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 15 घटा दोगे 285 डिग्री। जब 6 रेडियन ले रहे होते हैं, 6 रेडियन आपका कितना होगा 360 होता है, उसमें से आप घटा दो 18 डिग्री घटाओगे 340 डिग्री के अराउंड होगा आपका। और जब आप 7 रेडियन ले रहे होगे, जब आप 7 रेडियन ले रहे होगे तो आपका कितना हो जाना है, अच्छा 420 होना चाहिए। 420 में से आप घटा दो 21 डिग्री, मतलब 420 399 अराउंड हो जाएगा, इतना डिग्री हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा, डिग्री हो रहा होगा, ये अच्छा देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ये किस में सेकंड, ये भी किस में सेकंड, और ये किस में थर्ड, ये किस में फोर्थ, ये किस में फोर्थ, लास्ट किस में, इस ये फर्स्ट में आ जाता फिर से। अब देखो समझो, साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन कौन सा, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। देखो फर्स्ट में देखो, अच्छा चलो उधर देख लें, पहले इस लाइन के देखते हैं। 2 रेडियन किस में जा रहा है, सेकंड में भी ये साइन पॉजिटिव। 3 रेडियन किस में रहा है, सेकंड में भी ये पॉजिटिव, सही है। अब देखो थर्ड, ये पता है क्या मैं टिक कर रहा हूँ, पता है आपको, फर्स्ट में मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन को जितने होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, और मैंने बताया भी था ये आपके पॉजिटिव कैसे हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। उस तरह से देखो ये क्या, साइन 4 रेडियन देखो किस में जा रहा है, 4 रेडियन आपके थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड में साइन निगेटिव हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये निगेटिव क्या 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा ना, पॉजिटिव होता तब ना, चलो 0 से बड़ा सही है, ये निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब गलत है। फिफ्थ रेडियन फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन निगेटिव होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सिक्स आपके क्या, 6 रेडियन में आपके किस में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए ये भी आपके गलत है। और 7th रेडियन देखो ये किस में घूम करके एक चक्कर लगा करके आ रहा है, किस में, फर्स्ट में आ जाता है, 399 हो रहा है, यानी फर्स्ट में आ जाता है। फर्स्ट में आते ही ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से बड़ा ही है, इसका मतलब ये सही है। अब देखो cos 1 डिग्री कहाँ पे है, देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 रेडियन जो है सो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, टेन भी निगेटिव। अब थर्ड रेडियन देख लो, थर्ड रेडियन भी सेकेंड में आता, सेकेंड में cos भी निगेटिव, टेन भी निगेटिव। अब देखो उसके बाद क्या बचा, अब फोर्थ रेडियन किस में आ रहा है, थर्ड में, और थर्ड में आपको पता है cos निगेटिव और टेन आपका पॉजिटिव। उसी तरीके से देखो 5 रेडियन किस में आता है आपका, फोर्थ में आता है, 5 रेडियन किस में आता है, फोर्थ में आपका cos पॉजिटिव, ये निगेटिव, टेन निगेटिव। अब 6 रेडियन में देखो, 6 रेडियन भी किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये cos पॉजिटिव, टेन निगेटिव। उस तरह देखो 7 ये किस में आता है, फर्स्ट में आता है, फिर से सारे पॉजिटिव। तो इस तरह से कौन कौन सा सही हुआ आपको देखो, 10 में देखो 1, फिर ये 4 रेडियन, फिर ये 7 रेडियन, ये 3 सही हुए। इसमें देखो 4 सही हुए, इसमें देखो 3 सही हुए।
तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। इसी चक्कर में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कैसे जाता है इसीलिए मैंने आपको बताया था। अगर इसको तुम चेक करना चाहो ये डिग्री डाल डाल के तो तुम चेक कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स का सारा सीरीज करवाया था। तो चलो इसको हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर एक अच्छा क्वेश्चन। देखो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा और कोस थीटा का ग्राफ, फिर से बता देता हूँ, साइन थीटा और ये आपके कोस थीटा है। देखो कोस थीटा का आपका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से जाता है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये आपका 1 होता है और ये मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। ये आपका 0 होता है, ये इसमें π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, ये 3π/2 होता है। अभी ओवर केवल ऊपर ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादा अंदर में नहीं जा रहे हैं ग्राफ के अंदर। और ये ग्राफ खींच कैसे रहे, मैंने वैल्यू टेबल दिया, आप वहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो, 0 पे 0, फिर 30 पे 1/2, फिर इस तरह से साइन में कर करके तुम खींच सकते हो इसको ग्राफ। ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपको पता है वाई एक्सिस होता है। सेम इसमें भी ये एक्स एक्सिस होता है, इसमें ये वाई एक्सिस होता है। अब देखो ध्यान से, इसमें ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये साइन ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2π होता है, यहाँ पे ये क्या होता है π/2 होता है। और आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है लेकर के, मिनिमम वैल्यू -1 लेकर के देता है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो इससे हम ये चीज़ तो ज़रूर कह सकते हैं कि cos थीटा जो होगा ना उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा होगा -1। सेम इस तरह से हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 हो रहा होगा, और साइन थीटा का आपका मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रहा होगा और साइन थीटा कॉस थीटा मिनिमम वैल्यू क्या, और साइन और कॉस में दोनों में मैक्सिमम 1 हो रहा होगा और मिनिमम आपका -1 हो रहा होगा। इस पर एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कहता है इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 इक्वल टू 4, क्या दिया है, इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 इक्वल टू 4 दिया है, देन फाइंड कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 प्लस का कॉस थीटा 4 इक्वल टू व्हाट। ये आपको फाइंड करना है। आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है, और आपको निकालना है कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 4। चलो गुड, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा 4 ये चारों कितना दिया है 4 दिया सम। और आपको पता है कि साइन थीटा 1 का मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है तो 1 जा सकता है। चलो ये अपना खूब जी जान लगा दिया, मैक्सिमम 1 दे दिया, ये भी मैक्सिमम 1 दे दिया, ये भी मैक्सिमम 1 दे दिया, ये भी अपना मैक्सिमम 1 दे दिया। देखो सबको जोड़ने के बाद तब आ रहा है 4। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि साइन थीटा अपना पूरा दे दिया जी जान लगा करके, साइन थीटा 2 भी दे दिया, साइन थीटा 3 भी दे दिया, साइन थीटा 4 भी दे दिया। साइन थीटा 1 मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है थीटा 1। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो साइन थीटा 1 भी आपका 1 दे रहा होगा, साइन थीटा 2 भी आपका, यहाँ से डायरेक्ट देखो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा 2 ये भी 1 दे रहा होगा, साइन थीटा 3 भी, साइन थीटा 4 ये चारों 1 देगा। देखो इसका मतलब क्या लिखें, साइन थीटा भी 1 दे रहा होगा, साइन थीटा 2 भी 1 दे रहा होगा, साइन थीटा 3 भी 1 दे रहा होगा, साइन थीटा 4 भी 1 दे रहा होगा। इसका मतलब ये चारों जब 1 1 देगा तब जाकर के ये जाकर थीटा 4 हो जाएगा, तब जाकर के ये 4 होगा। इसका मतलब क्या है, चारों सेम दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4, ये चारों बराबर थीटा होंगे। और आपको पता है कि साइन थीटा 1 का कितना पे होगा आपका 1, थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होगा ना 1। इसका मतलब सारे ये 90 डिग्री में, क्योंकि थीटा 1 भी दे रहा है आपका 1, थीटा 2 भी दे रहा है 1, यहाँ से सारे दे रहे हैं 1 1। इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 सॉरी थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4, सारे के सारे कितना होगा 90 डिग्री। जरा उसमें रखो, ये क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस आपके कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस का कॉस 90,
और आपको पता होगा थोड़ा भी cos 90 के तो 0 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आपके क्या आ गया आंसर 0। तो इस तरह के क्वेश्चन से वेस्ट बंगाल जेई में पूछे जाते हैं। जेई मेन में तो इतना आसान नहीं पूछे जाएंगे, बट WBJEE हो गए, बिट्स लाइक VIT वगैरह, ये सब जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग होते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होंगे। तो अब हमारा जो है ना, देखो ये जितने करवाएं, अभी और क्वेश्चंस का जो लिस्ट होगा ना, वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। PDF में बोलूँगा टाइप करा के आपको नीचे PDF आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, तो PDF के लिए टेंशन ना लो, लेकिन वो प्रैक्टिस कर लेना आप हर हाल में। तो अभी ये जो हमारा था आज का लेक्चर यहीं तक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका होगा कंपाउंड एंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो आप थोड़ा हो सकता है तो आप पढ़ लेना कंपाउंड एंगल। तो फिर चलते हैं हम लोग। हैव ए गुड डे।